ग्रीन टी 3 गुना तेजी से बिक रही है आम चाय से। एसयूवीज छोटी कारों से ज्यादा बिक रही हैं। और 1 करोड़ रुपए के घर पलक झपकते ही बिक रहे हैं। ये सिर्फ एक नया चलन नहीं है, बल्कि इंडिया में उपभोग का तरीका भी है। स्वागत है आपका। हम भारत में अधिमूल्यन के बढ़ते चलन की गहराई से पड़ताल करेंगे और देखेंगे कि कैसे छोटे शहरों में भी भारतीय ज्यादा खर्च कर रहे हैं लग्जरी पर, जीवन शैली पर और ब्रांडेड उत्पादों पर। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे भारत के उपभोग के तरीके बदल रहे हैं, वे विवेकाधीन खर्च को कैसे प्रभावित कर रहे हैं और अंत में ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। चैप्टर 1, रोटी से रिटेल तक। 2000 के दशक की शुरुआत में भारतीयों का आधे से ज्यादा खर्च खाने पर होता था और जरूरी चीजें हर बजट का हिस्सा होती थीं। पर अब जैसा पहले कभी नहीं हुआ। ग्रामीण परिवारों में कपड़े, परिवहन और व्यक्तिगत देखभाल पर होने वाला गैर खाद्य खर्च खाने के खर्च से आगे निकल गया है, जो सन 1990-2000 में 41% से बढ़कर सन 2022-2023 में 53% हो गया है। इस बीच शहरी भारत और भी तेजी से बदला है, जहां सन 2022-2023 में गैर खाद्य खर्च अब 61% हो गया है। ये सिर्फ इन्फ्लेशन नहीं है, बल्कि ये है एस्पिरेशन। चैप्टर 2, प्रीमियमाइजेशन का उदय। प्रीमियमाइजेशन की वेव अब आ गई है और अब ये हर जगह है। एसयूवी जो कभी भारतीय सड़कों पर दुर्लभ थीं, अब पैसेंजर व्हीकल मार्केट में 43% हिस्सेदारी के साथ हावी हैं। वित्त वर्ष 2023 तक ये 8 साल पहले की तुलना में 3 गुना है। आपके बाथरूम में शैम्पू या बॉडी वॉश के बारे में क्या ख्याल है? शायद ये भी अब प्रीमियम हो चुका है। साथ ही आपकी रसोई में ग्रीन टी अब रेगुलर चाय की तुलना में लगभग 3 गुना तेजी से बढ़ रही है। आपके जूते भी यही कहानी बयां करते हैं और ऐसे ही स्पोर्ट्स फुटवेयर तेजी से बढ़ रहे हैं, वो भी 10 साल की वृद्धि दर 16.1% CAGR के साथ। ये दिखावा करने के बारे में नहीं है, ये अपनी जीवन शैली को उन्नत करने के बारे में है। चैप्टर 3, अब क्यों? तो ये उपभोग में उछाल या प्रीमियमाइजेशन अभी क्यों हो रही है? देखिए, इसका सीधा सा जवाब है बेहद तेजी से बढ़ता मध्यम और उच्च मध्यम वर्ग। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, 2018 में मध्यम वर्ग और उच्च मध्यम वर्ग में 9.7 करोड़ और 6.1 करोड़ परिवार शामिल थे। हालांकि सन 2030 तक ये संख्या क्रमशः लगभग 13.2 करोड़ और साथ ही 1.6 करोड़ तक पहुंचने की उम्मीद है, जो कि 1 दशक पहले की तुलना में लगभग तिगुनी है। ये कोई मामूली बदलाव या अल्पकालिक बदलाव नहीं है, ये आधुनिक भारत के लिए एक नई आधारशिला है। ब्रांड्स और नीति निर्माताओं के लिए अब कहानी सिर्फ सबसे सस्ते विकल्प उपलब्ध कराने की बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये एक ऐसे उपभोक्ता को समझने की है जो चुन रहा है गुणवत्ता, आकांक्षाएं और एक अच्छा अनुभव। और निवेशक वे ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड्स के साथ भारत के उपभोग आधारित विकास के अगले चरण का लाभ उठा सकते हैं, जो उन क्षेत्रों में निवेश करने के लिए डिजाइन किए गए हैं जो बढ़ते उपभोक्ता खर्च और बदलते जीवन शैली प्राथमिकताओं से फायदे में रहेंगे। अंत में मैं कहूंगा, आपका स्वागत है इस नए युग में जो है प्रीमियम भारतीय का। हमें नीचे कमेंट्स में बताएं कि प्रीमियमाइजेशन की इस वेव पर आपके क्या विचार हैं, और देखने के लिए शुक्रिया। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स बाजार जोखिमों के अधीन हैं। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।